नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भेल की यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 91 का स्टॉक हो चुका है। आज 2% की 1.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। ओवरऑल अगर आप देखो स्टॉक बहुत अच्छा चला था, इसके चार्ट पैटर्न्स बहुत गजब है और एक बड़ा ब्रेकआउट आज के दिन में भी देखने को मिला है। लास्ट वीक अगर आप देखेंगे एक ठीक ठाक रैली हुई थी और उसकी वजह से इस वीक भी आपको एक अच्छा पुश देखने को मिला है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है, हैवी वॉल्यूम रहा है और हैवी डिलीवरी के साथ स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। कितना टारगेट आपको लेकर के चलना है, और बिलीव मी यहाँ का टारगेट, भेल का जो टारगेट आया है वो बहुत अच्छा आया है। मुझे नहीं लगा था कि पीएसयू में आपको इतना अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से इतना बड़ा टारगेट आना बड़ी बात है। मुझे लगता है कि टारगेट आपको जरूर अचीव करना चाहिए, लेना चाहिए। अगर आपने निवेश कर रखा है इस स्टॉक में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। टारगेट के साथ साथ कुछ खबरों की भी बात करेंगे। एक बड़ा धमाका इस स्टॉक ने ऑलरेडी कर दिया है, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करने। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल सबसे पहले मैं आपको उसका रिटर्न दिखा देता हूँ और डिलीवरी परसेंटेज पे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लेकर के चलेंगे खबर पर। स्टॉक ने आपको ऑलरेडी एक साल में क्लोज टू 100% के आसपास का रिटर्न दे दिया। इस महीने में 10% के आसपास का रिटर्न आपको ऑलरेडी मिल चुका है। महीना शुरू हुआ है तो मुझे लगता है कि इतना रिटर्न काफी अच्छा मिल चुका है। 3 महीने में 30%, जो कि बहुत डिसेंट रिटर्न है। अगर आपको 30% का कंपाउंडिंग में मिलता है हर सालाना, तो भी आप बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं 15 से 20 सालों में। बहरहाल अभी की अगर आप बात करें तो इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लास्ट अगर आप देखेंगे कुछ महीनों में 2 से 3 क्वार्टर पहले अगर आप बात करें तो ये स्टॉक आपका बहुत चल नहीं रहा था। 50 रुपए के करीब में ये अटका हुआ था और सेल उस टाइम पे जो था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, वो 80 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस टाइम पर सेल को लेकर के बाय कॉल आ रही थी, तब भी मैंने बोला था कि भेल इज बेटर देन सेल। और आज आप देख लो कि जो भेल है आपका वो आज 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है और सेल आज भी 86 के करीब में ही अटका पड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को देख करके, कंपनी के ऑर्डर बुक को देख करके यहाँ पर पता लगाना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कहां पर आपको मुनाफा होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेल आपका खराब है, सेल का भी टाइम आएगा, बट अभी सेल का टाइम नहीं। जिस तरह के ऑर्डर्स इस समय भेल को मिल रहे हैं उस तरह के ऑर्डर्स इस टाइम पर सेल को मिलने लगेंगे। आई वुड रिकमेंड दैट टू। बट इस समय पर अगर आप देखो तो भेल के पास अच्छे ऑर्डर्स हैं और यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट चार्ट में भी देखने को मिला है। डिलीवरी की बात की जाए तो 18% की डिलीवरी पिछले दिनों रही, 25% एवरेज डिलीवरी है आपकी, और मंथली अगर आप देखो 27-28% की डिलीवरी। यहाँ पर भी डिलीवरी ठीक ठाक हो रही है, वॉल्यूम बहुत तगड़ा आ रहा है, तो डिलीवरी में थोड़ी गिरावट जरूर है। 60 मिलियन शेयर्स आपके ट्रेड हुए थे कल की बात की जाए तो इसी वजह से थोड़ा सा डिलीवरी यहाँ पर कम देखने को मिलती है। बट अभी अगर ओवरऑल देखो तो इनका जो मंथली जो ओवरऑल वॉल्यूम ट्रेडेड रहता है वो 25 मिलियन के करीब रहता है, तो इस वजह से डिलीवरी थोड़ी सी अगर आप उस हिसाब से लगा के देखोगे तो काफी बड़ी आएगी। अभी के लिए खबर की बात की जाए, खबर क्या है आपके सामने। ये खबर 4 को आई थी, मैं कवर नहीं कर पाया था तो मैं अभी कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। और यहाँ से अगर आप देखो तो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद आपको लंबे समय के लिए मिलेगी। और खबरें कंपनी में देखिए, कंपनी में चाहे ऑर्डर आता है, चाहे कोई एग्रीमेंट रिन्यू होता है, उसका जो असर रहता है वो 2 से 3 महीने के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि पान की दुकान तो है नहीं कि एक दिन किसी कस्टमर ने कुछ ऑर्डर दिया तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो उसी दिन होगा। इस तरह की कंपनीज में अगर ऑर्डर मिल रहे हैं इसका मतलब है कि आने वाले 2 से 3 महीने प्रॉफिटेबिलिटी इनकी स्काई रॉकेट करेगी ही करेगी। इस खबर में क्या लिखा है, ये जनरल प्रेस के थ्रू आई थी। आप देखिए जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो है स्विट्जरलैंड में बेस्ड, उनके साथ भेल की पार्टनरशिप है अराउंड 1986 से, 1986 से पार्टनरशिप में है। इस साल अगर आप देखिए पिछले 1 से 2 महीने में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हुआ और उस टाइम पे लग रहा था कि भेल ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कुछ पंगे चल रहे थे। पंगे इन द सेंस कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बातचीत ज्यादा बढ़ गई थी। जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो भेल के लिए अलाउ नहीं हो रही थी और इसी वजह से जो कंपनी के साथ जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 2 से 3 महीने लगातार यहाँ पर हैगलिंग चली है। और अभी अगर आप देखें तो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो इनका अग्रीमेंट था वो दोबारा से रिन्यू कर दिया गया है। विद भेल GE partnership in place since 1986, BHEL has been manufacturing and supplying GE designed gas turbine in domestic as well as overseas market. Till date, BHEL has supplied over 230 General Electric designed gas turbines to various oil refinery. Oil refinery में काम करती है ये GE और जो General Electric है। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये खबर काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इसका असर है कि अगर आप पिछले 1 हफ्ते में देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको ऑलरेडी दे दिया है। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलने वाला स्टॉक है। पहला टारगेट आपका 100 का रहेगा और दूसरा टारगेट 110 का रहेगा। दोनों ही टारगेट मैं आपको लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि दोनों टारगेट है इसका आखिरकार। तो हालांकि मुझे लगता है कि 100 और 110 का टारगेट काफी अच्छा है और आपको बहुत ही जल्द अचीव होता हुआ दिखाई देगा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देखिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट है 110 रुपए के आसपास का और इन्हीं का टारगेट था 28 मई की रिपोर्ट में उन्होंने कहा था 100 रुपीज के आसपास का, बट यहाँ से बढ़ा करके अब 110 कर दिया इन्होंने, क्योंकि कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है और जो एग्रीमेंट यहाँ पर दोबारा से रिन्यू किया गया है उसका असर है कि बाजार में अब दोबारा से भेल की चर्चा जारी है।
100 रुपए का पहला टारगेट, 110 का दूसरा टारगेट लेकर के चलना है आपको। ये ब्रेकआउट पॉइंट भी आप देख लीजिए कि ब्रेकआउट स्टॉक में अच्छा खासा मिल चुका है यहाँ पे। चार्ट अगर आप मैकडी देखेंगे स्ट्रांगली बुल रन में है, आरएसआई देखेंगे स्ट्रांगली बुल रन में है, तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करने वाला चार्ट भी बना हुआ है। 110 का टारगेट रहेगा। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी उसके आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।